जैन परंपरा में जिन गुणों की व्याख्या हो रही है वे गुण मौलिक हैं और अद्भुत हैं। उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत तत्व को पकड़ना होगा। तत्व तो बहुत हैं, लेकिन प्रयोजनीय तत्व क्या है? कुछ तत्व ज्ञेय में आ जाते हैं, कुछ तत्व हेय में आ जाते हैं और कुछ तत्व उपादेय में आते हैं। तत्वों की व्यवस्था में हेय और उपादेय का अगर आप ज्ञान नहीं रखेंगे तो आप सार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व जीव को आदि लेकर के और मोक्ष तक की चर्चा तत्व की व्यवस्था में है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जीव से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जीव से होती है। और समापन कहाँ पर होता है? समापन जीव की शुद्ध अवस्था अर्थात निर्वाण पर होता है। नीड से लेकर के निर्वाण तक की कहानी निगोद से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा है। निगोद इकाई है और चेतना का संपूर्ण विस्तार मोक्ष में मिलता है। जो भी भव्यात्माएं सिद्ध रूप में हमारे सामने हैं, पहले मोक्ष गए, वर्तमान में मोक्ष जा रहे या आगे मोक्ष जाएंगे, वो सब उनकी कोई ना कोई अवस्था अतीत में कभी न कभी निगोद के रूप में तो रही है। ऐसा भंग बन सकता है कि उस जीव ने नरक की अवस्था प्राप्त ना की हो, उस जीव ने स्वर्ग प्राप्त ना किया हो, पहले वो कभी मनुष्य त्रियंच ना बना हो। ये संभव है। क्या कह रहा हूं? मोक्ष जाने वाले सिद्धों में वैसे तो नाना जीवों की अपेक्षा, अनेक जीवों की अपेक्षा ये कहा जाता है संसार परिवर्तन में, भव परिवर्तन में, कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो तीनों लोकों की सभी अवस्थाओं में कहीं ना कहीं जन्म ना लिया हो। हाँ, ये बात अलग है, सर्वार सिद्धि में नहीं गए होंगे क्योंकि एक भवावतारी। कुछ पद ऐसे हैं जो नहीं मिले हों, सौधर्मेंद्र है, सची है, महापुरुष, सलाका पुरुष, ये भले न मिले हों, लेकिन बाकी पर्यायें, बाकी स्थान, लोक के प्रत्येक स्थानों पर जल थल नभ में इस जीव ने अनंतों बार जन्म लिया। ये भव परिवर्तन में, पंच परावर्तन में बात आती है। लेकिन ऐसे भी भंग बन सकते हैं कि निगोद से जीव अभी तक नहीं निकला सो नहीं निकला। नित्य निगोद की परिभाषा है कि जो जीव अभी तक निकला ही नहीं, अभी तक निकला ही नहीं, अभी तक निकला ही नहीं, उसको नित्य निगोदी कहा। अगर एक बार निकल करके आ गया और फिर निगोद में चला गया तो वो जीव फिर इतर निगोदी हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? संज्ञा क्या? इतर निगोदी जीव। एक बार आ गया, उसको बाहर की हवा लग गई, त्रस पर्याय मिल गई, 2000 सागर बरस मिले, कल्याण नहीं कर पाया, पुनः उसी कुएं में जाना पड़ेगा।
ऐसे जीव भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे जीवों की भी कहानी मिलेगी जो जीव अभी तक कभी निगोद से निकला ही ना हो। और ऐसे ही जीवों में 923 जीवों की जो हमने कथा बताई थी, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, वो उन्हीं जीवों में थे जो निगोद से कभी निकले ही नहीं थे। नित्य निगोदिया जीव थे, अनादि से वो निगोद में ही चले आ रहे थे। कभी उन्होंने तरस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, 2 इंद्री 3 इंद्री भी कभी नहीं बने, निकल करके कभी व्यवहार राशि में नहीं आए। मनुष्य देव न कभी वो स्वर्गों में गए, न वो कभी 7 नरकों में गए, नरकों में भी नहीं गए। बताओ, नरक में तो सभी जीव जाते हैं, जाते तो हैं, लेकिन जो निगोद से निकले उसी को तो नरक में जाने का भंग बनेगा। निगोद से ही नहीं निकल पा रहा तो नरक में जाने का भंग कैसे बनेगा? तो वो 923 पुत्र जो थे वह निगोद से निकले ही नहीं थे। अब जब निकले ही नहीं थे तो शेष गतियों में, स्वर्ग की गतियों में, नरक की गतियों में, त्रियंच के पशु पक्षियों में, मनुष्य की पर्यायों में, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, चाहे मिलेच खंड हो, कहीं उनका जन्म ही नहीं हुआ। ऐसे नित्य निगोदिया जीव भी निकल करके अपनी आत्मा को जगा करके, सोई हुई आत्मा से काम नहीं बनेगा। हाँ, चाहे कहीं पर भी हो, सुषुप्त आत्मा से कोई काम बनने वाला नहीं। और जागृत आत्मा का काम ज्यादा देर रुकने वाला नहीं। जागृत हो गए तो काम ज्यादा देर नहीं रुकेगा, रुक सकता है थोड़ी देर को, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेगा। सम्यक दर्शन एक बार हो गया, जीव को मोक्ष होगा ही होगा। मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो जीव अगर प्रमादवश ना भी जाना चाहे तो भी उसको योग ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि वह रत्नत्रय के वातावरण में ढलेगा ही और उसको मोक्ष मिलेगा ही, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा समय अब नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। क्यों? सम्यक दृष्टि ने अपने सम्यक दर्शन के परिणामों से अनंत संसार को परीत संसार बना दिया। कुदो कहा है धवल ग्रंथ में, और आचार्य श्री हमारे गुरुवर इस बात पर बहुत जोर देते। क्या कुदो? कुदो को मतलब वो कर देता है। जो संसार की स्थिति अनंत अनंत को लेकर के थी, सम्यक दृष्टि ने अपने सम्यक दर्शन के परिणामों से संसार की उस अनंत स्थिति को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कर दिया। हो गया नहीं, सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा, लेकिन काल नहीं बचा। उस अनंत काल की स्थिति को सम्यक दृष्टि ने अपने परिणामों से सीमित कर दिया। समुद्र बड़ा था, अपार जल राशि थी, लेकिन सूरज ने तपा करके समुद्र के पानी को चुल्लू भर कर दिया। पानी हुआ बात की बात है, लेकिन किसके परिणामों ने किया? सम्यक दृष्टि भव्यात्मा के परिणामों ने उस अपार जल राशि को चुल्लू भर कर दिया, कटोरा भर कर दिया। ये सम्यक दृष्टि का परिणाम है, सम्यक दर्शन का भाव है। ऐसा सम्यक दर्शन भव्य जीव को होता है
लेकिन जब उसकी चेतना जागृत हो, उसका उपादान जागृत हो, परिणाम जागृत हो, आत्मा में जागृति की अवस्था बने, तो ही ये कार्य संभव है। फिटिंग आपने बहुत अच्छी करा दी, बढ़िया कमरा बनवा लिया, डेंटिंग पेंटिंग हो गई, वायर फिटिंग इटिंग सब पूरी कर ली, वायर लग गए, बटन दबाओ, उजाला होना चाहिए, सारे बटन खट 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 खट। अरे पंखा भी नहीं चल रहा, बल्ब लगे हैं, उजाला भी नहीं हो रहा, क्या बात है? फिर से दबाओ, फिर से खट 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 खट, फिर से दबा दिए, अरे कुछ नहीं हो रहा। बाहर तो सब कुछ हो रहा है, बाहर देखो पंखा चल रहा है, बाहर लाइट जल रही है, इतना अच्छा कमरा बनाया, डेंटिंग पेंटिंग ओपनिंग करना है, पंखा नहीं चल रहा, यहां पर उजाला नहीं हो रहा। बुलाओ उसको, काम करने वाले को, क्यों भाई क्या है इसमें? सब हो गया, कुछ रह गया क्या? ये सब उजाला नहीं हो रहा, पंखा नहीं चला, सब हमने आपको कहा था ना, फिटिंग का काम हमारा था, कर दिया। अब आपको करंट सप्लाई करानी है, कनेक्शन लेना है आपको, आप भूल गए क्या? ओह अरे कनेक्शन तो लिया ही नहीं है, कनेक्शन तो लिया ही नहीं है, अरे लगाओ लगाओ लगाओ, तार खींचो, वायर लाओ, ये करो करो। अब फिटिंग तो पूरी कर दी, कनेक्शन नहीं है, करंट नहीं आ रहा, पर काम कैसे बनेगा? ये फिटिंग है अपने लिए। मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, तत्व का उपदेश मिलने लगा, देवशास गुरु का सानिध्य मिल रहा, क्षेत्र मिल गया, इतना अच्छा वातावरण मिल गया, सब कुछ अनुकूलताएं मिल गई। अब उसके बाद खट 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 बटन सब दब गए, अरे उजाला नहीं आ रहा, पंखा नहीं चल रहा, क्या बात है? तो फिटिंग तो हो गई है, और उस फिटिंग में से बहने वाला करंट अभी नहीं आया। हमारे गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा, दीक्षा दे रहे थे, दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे थे, दीक्षा की विधि हो गई, व्रतों का आरोपण हो गया, पिच्छी कमंडल प्रदान कर दिए गए, शास्त्र भेंट हो गए, सारी विधि हो गई, सब कुछ हो गया। फिर आचार्य ने अपने उपदेश में कहा कि देखो, मैं बाहर से जो जितना दे सकता था वो सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया। बाहर से जो कुछ तुम्हारे लिए दे सकता था, इससे ज्यादा और कुछ दिया ही नहीं जा सकता। बाहर से तुम्हारे लिए जो कुछ दे सकता था वो सब तुम्हें दे दिया। अब अंदर से तुम्हें प्राप्त करना है, अंदर से तुम्हें प्राप्त करना। बाहर से सब दे दिया, अब इसके माध्यम से अंदर से करंट तुम्हें उठाना है, करंट उठाना है, तब कहीं जा करके काम बनेगा। अपने पूज्य सागर जी महाराज जी ने एक दिन अभी वहां उदाहरण दिया था कि चौराहे की दुकान तुमको मिल गई। कहाँ की दुकान मिल गई? चौराहे की दुकान। किसी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, गली नंबर कौन सी, फिर गली के अंदर गली नंबर कौन सी, फिर कौन सा है स्थान, फिर कौन सी दुकान नंबर की, नहीं। उसमें तो आंख वाला भी भ्रमित हो जाएगा, जानकारी वाला भी भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि गलियों के अंदर गलियां, गलियों के अंदर गलियां, जानकार भी भटक जाएगा। लेकिन चौराहे की दुकान पर जानकार तो बड़ी आसानी से पहुंच ही जाता है। बूढ़ा, बीमार, विकलांग, यहां तक कि अंधा भी लकड़ी को खटखट करके, भैया ये तुम्हारी वाली दुकान है ना? हो दद्दा, आप हमेशा तो आते हो, आ गए ना, अपनी वाली दुकान है। तो अंधा भी दुकान पर पहुंच जाता, और टाइम बेटाइम भी ग्राहक आते रहते। तो चौराहे की दुकान मिल गई, माल अच्छा भर लिया, सीजन के हिसाब से सब सामान रखे हैं, आवागमन भी दुकान के सामने ही से खूब होता है। फिर क्या है? फिर तो बैठना है,
और दुकान को चलाना है, बैठना है और दुकान को चलाना है। तुम्हारा पुण्य थोड़ा कमजोर होगा भी, तो भी कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही। और पुण्य अगर थोड़ा जोर मारता रहा तो मौके की ग्राहकी बढ़िया है, व्यवहार कुशलता है और अपने आप ग्राहक आएगा आएगा। लेकिन महाराज जी ने कहा कि चौराहे की दुकान है, माल भी अच्छा भर के तुमने रखा है और सीजन भी उठ रहा है, भीड़ भाड़ भी खूब आ रही जा रही, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी दुकान का शटर ना खोलो और दुकान पर ना बैठो, दुकान बंद करके ही रखे रहो, तो फिर ग्राहकी चलेगी कि नहीं चलेगी? ग्राहक आएगा, भाई यार सेठ जी तो है ही नहीं, दुकान बंद है, यार सेठ जी तो है ही नहीं, दुकान बंद है। ग्राहक क्या करेगा? मतलब ये है कि तुम फिर चौराहे की दुकान लेकर के भी, माल को रख कर के भी, सीजन के उठने पर भी अगर अपनी दुकान खोल के मेहनत नहीं करोगे, वहां नहीं बैठोगे, तो आप मालदार बनने वाले नहीं, माला माल होने वाले नहीं। इसीलिए ये उदाहरण भी यही कहता है कि सब कुछ होने के बाद व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगी। गुरुवर आचार्य जी ने एक बार स्वाध्याय में उदाहरण दिया, बोले एक बच्चा आया और बैठ गया घर में, माँ को देख करके कहा, माँ मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लो, आ जाओ। हाथ पैर धो के आ गया, बैठ गया, माँ मुझे भूख लगी है। ठीक है परस देते हैं, लगाते हैं थाली। ठीक है, थाली लगा दी गई, सामने रख दी गई। अब माँ अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ कहती है परस दिया ना, वो तक खा लो, फिर और परसे देते हैं। अब फिर बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ को समझ में आया कि ये अपने हाथ से नहीं खाना चाह रहा होगा, तो चलो गिलास विरास बनाए देते हैं और उसके पास थोड़े बैठ जाते हैं। तो जाके बैठ गई, इतना खा लो ना, ये अच्छा है, ऐसा है वैसा है, इसको खाओ ना जल्दी जल्दी। फिर और लाते हैं, अच्छा वाला और लाते, इसको खाओ। बैठा बैठा फिर कहता, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ ने एक गिलास तोड़ा, ऐसा बनाया और उसके मुंह की तरफ कर दिया, लो खा लो। देख रहा है, अब मुंह ही नहीं खोल रहा।